जीवन में कुछ करना है और जग को कुछ करके दिखाना है तो आप भगवान राम के चरित्र से सीखिए। अब आप लोग बोलोगे कि भगवान राम के चरित्र से कैसे सीख सकते हैं? तो भगवान राम के चरित्र से ऐसे सीख सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप भगवान राम के चरित्र से कुछ करने को सीख पाओगे, कैसे आपका नाम चमकेगा और कैसे जग में आप कुछ करके दिखा पाओगे। तो जरा सुनिएगा। बात एक समय की है जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। उस समय माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। अब 2 वर वो क्या थे? 2 वर वो ये थे कि राम का 14 वर्ष वनवास और भरत का राज्याभिषेक। अब ये 2 वर जब उन्होंने मांगा तब महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए और वो अस्वस्थ हो गए। जब भगवान राम को ये पता चला तब भगवान राम आए यहाँ पे अपने पिताश्री से मिलने के लिए। जब वो पिताश्री से मिलने आए तो उन्होंने पिताश्री से पूछा अपने कि पिताश्री आपको क्या तकलीफ है, आप मुझे बताइए। किंतु राजा दशरथ कुछ नहीं बोले। तो वहीं पे माता कैकेयी खड़ी थी। तो भगवान राम ने पूछा कि माता आप बताइए मेरे पिताश्री को क्या कष्ट है और इनका अस्वस्थ होने का क्या कारण है। तो माता कैकेयी ने कहा कि इनका अस्वस्थ होने का कारण एक ही है, वो है पुत्र मोह। पुत्र मोह में ये किसी को दिया हुआ वर पूरा नहीं कर रहे हैं। तब भगवान राम ने बोला कि आप बताइए माता वो 2 वर क्या हैं। तब माता कैकेयी ने कहा कि मैंने 2 वर ये मांगा था कि राम का 14 वर्ष वनवास और भरत का राज्याभिषेक। तब भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस माता इतनी सी बात के लिए मेरे पिताजी अस्वस्थ हैं। माता मैं तो 14 वर्ष वनवास हंसी खुशी से ग्रहण कर लूंगा, हंसी खुशी से 14 वर्ष वनवास में चला जाऊंगा। और रही बात भरत को राज देने के लिए, तो मैं उस जैसे भाई को राज खुशी मगन से दे दूंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। तब भगवान राम पिताजी का अपने आज्ञा लिया और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। जब 14 वर्ष वनवास से लौटे तो आपको पता है भगवान राम का नाम क्या पड़ा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बताइए कहाँ राम था और कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम पड़ा। तो इसी तरह इंसान का जीवन भी है। अगर इंसान दुख को अपनाता है तो उसे दुख से एक अलग नाम मिलेगा और उसे एक पहचान मिलेगा और उसका जग में नाम होगा। जैसे भगवान राम का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब ये ईगो तक चल रहा है। तो जिंदगी में कभी भी दुख आए या परेशानी आए तो आप उसे अपना लीजिए, क्योंकि क्या पता उस दुख में आपका भविष्य छुपा हो और आपको सफल बनाने का उसमें एक सरल मार्ग छुपा हो। क्योंकि दुख से ही आदमी निखरता है। जो दुख को अपनाता नहीं है वो दुख से कभी भी निखरता नहीं है। तो जिंदगी में कोई भी दुख या परेशानी आए तो आप उसे स्वीकार कर लेना। देखिए भगवान राम ने उस दुख को स्वीकार किया तो उन्हें सीधा मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम मिला, जो युगों तक स्मरण किया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से। किंतु भाई भी भगवान राम का ऐसे थे, भरत, जिन्होंने राज सिंहासन नहीं लिया, अपने भाई के खड़ाऊ को पूजते रहे जब तक भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस नहीं आ गए। अयोध्या आने के बाद भगवान राम को ही राज्याभिषेक उन्हें वापस कर दिया।